अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। भाई 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 भाई, मैं अपने भाई को साथ नहीं ला सका अपने। सुल्तान अलाउद्दीन बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। उसकी मौत के बाद तुम लोग बिल्कुल तन्हा रह जाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें अपने कबीले और खानदान की हिफाजत का एक मौका दे रहा हूं। मेरा दिल कहता है आपको कुछ नहीं हुआ अर्तुरुल। आप मुझे और हमारे बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अल्लाह के वास्ते लौट आए। मुझे हमारे बच्चे के साथ अकेला मत छोड़े। रो लो मेरी बच्ची, खुल के रो लो। वालिदा, मुझे लगता है अर्तुरुल जिंदा है। अर्तुरुल हमें छोड़ के नहीं जा सकते। तो तुम्हें लड़ना है मुझसे। चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। अर्तुरुल बहुत बेचैन है। चलो आज तुम्हारी बेचैनी दूर कर देते हैं। काई
काई कबीला अर्तुरुल के बगैर माजूर होकर रह गया है। मैं कबीले का एक बाजू था तो वो दूसरा। वो मुश्किलात में फंसता था, लेकिन हर बार फतेयाब होकर निकल जाता था। मुझे यकीन था कि इस बार भी वो लौट आएगा। कोई मुसीबत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मेरा भाई इस बार हमेशा के लिए चला गया। अब उसके बाद उसकी निशानी, उसकी औलाद हमेशा के लिए मेरी जिम्मेदारी है। और तुम भी हलीमा का बहुत ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अर्तुरुल भाई शहीद हुए हैं। मुसलमान तो तमन्ना करता है ऐसी मौत की। काई कबीले को संभालना होगा हमें। हर खेमे में 1000 हाथ दुख है। अगर आपने हाकमियत मजबूत ना की तो कबीला मुंतशिर हो जाएगा। हम दोनों कबीलों को मिलाना चाहते हैं। इस तरह हमें काफी मोहलत मिल जाएगी। फिलहाल हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं, लेकिन इस इत्तेहाद से बहुत से मसाइल पैदा होंगे। मसलन क्या? तो दुर्गा कबीला अमली तौर पर बगैर सरदार के है। कोरकत मामू मुकम्मल तौर पर अपनी नई नवेली बीवी आयतोलन के जेर असर है। आयतोलन पूरे कबीले पर खुद हुकूमत करना चाहती है। तुतकिन से उसके मराजिम अच्छे नहीं, लेकिन वो बहुत जल्द उसे भी अपने काबू में कर लेगी। तुम्हारा भी जवाब नहीं। इतनी परेशानी में भी तुम सोच कैसी लेती हो ये बातें? मैं तो सिर्फ बता रही हूं। इंसान को अपने दोस्तों से बाखबर होना चाहिए, ताकि जब जुदा होने का वक्त आए तो वो दुश्मन न बन जाए।
पत्नी का इंतखाब किया है तुमने, ये तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। खत्म करो ये खेल। ले जाओ इस तुर्क को और ले जाकर बांध दो। हाइमा ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे और अब अर्थुरुल की मौत ने उसके जख्मों को ताजा कर दिया। आप हमेशा कहते हैं ना कि तुर्कों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आजमाइशों और मुसीबतों के अलावा कुछ नहीं। मैं अब तक अपने मां के कातिल को नहीं ढूंढ पाया। कसम खाता हूं बाबा, अपने हाथों से जब तक कातिल का सर कलम ना कर दूं, सुकून का सांस नहीं लूंगा। या अल्लाह, यहां आइए, यहां आराम से बैठे। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? कोई खादिमा रख लें आयतुलन। कब से सोच रही हूँ मैं। सुबह सिलाई खाने में काम करती हूँ, उसके बाद औताक का काम करने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती। थक जाती हूँ बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कीजिए। कल जिरगे में आपका क्या फैसला होगा? दोनों कबीलों को जम कर देना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? लश्कर को काई कबीले के इख्तियार में दे देते हैं। उन्हें मंगोलों से लड़ाई का तजर्बा भी है और कबीले के दीगर मामलात हमारे लोग देख लेंगे। ठीक है बाबा। मेरी मरहुमा वालिदा कहा करती थी कि कोई भी अहम फैसला लेने से पहले नतीजे के बारे में सोच लेना चाहिए। वैसे तो मर्दों के मामलात में मेरा राय देना मुनासिब नहीं, लेकिन अगर कभी दोनों कबीलों के दरमियान इख्तलाफात हो जाएं, तो ये याद रखें कि इस सूरत हाल में जिसके पास जंगजू होते हैं वही ताकतवर तस्वुर किया जाता है। कहना क्या चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिपाहियों के मामलात तुम्हें देखने चाहिए, उनका सरबराह तुम्हें होना चाहिए, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो हम मुश्किल में ना पड़ जाएं।
फर्जंद, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ। इससे ताकत मिलेगी तुम्हें। फर्जंद, तुम्हें आज मैं सूरह फील से जुड़ा वाकया सुनाता हूँ कि किस तरह छोटी छोटी अबाबिलों ने हाथियों के लश्कर को शिकस्त दी। एक दफा का जिक्र है कि जालिम अबरहा ने काबे को ढाने के इरादे से हाथियों का एक बड़ा लश्कर तश्कील दिया। जब वो अपना लश्कर लेकर निकला तो तमाम अहले मक्का खौफ से अपने घरों में छुप गए। जब अबरहा अपने हाथियों की फौज के साथ काबे की जानिब बढ़ा तो आसमान पर उसी लम्हे अबाबिलों का एक झुंड नमूदार हुआ। ये दरअसल परिंदों और हाथियों की जंग थी। हक और बातिल का मारका था। उन परिंदों ने अपनी चोंचों में मौजूद छोटी छोटी कंकरियों को फेंककर अबरहा के लश्कर को पसपा कर दिया। तुम जिंदगी में जब भी कभी अपने आप को कमजोर और बेबस महसूस करना तो इस सूरह को दोहरा लेना। जरूरी नहीं कि ताकतवर को ही फतह हासिल हो, हक के रास्ते पर चलने वाले को ही फतह मिलती है। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर रहे। शुक्र है तेरा या रब। वो कैसी जालिम आग थी जिसने बहादुर जांबाज को राख किया। जिसे सूरज की तपिश भी ना झुलसा पाई और बर्फीली ठंडक भी कुछ बिगाड़ ना पाई। हर बार मेरे पास लौट आए। क्या मौत हमारे दरमियान आ गई अब्दुल के लिए? अर्तुगरुल अपने बच्चे को देखने से पहले शहीद हो गए। ऐसा लगता है आसमान मेरे सर पर आ गिरा है और पैरों तले जमीन निकल गई है। कबीले की शमशीरें मैदान में ही जंगालूद हो जाएंगी। अब्दुल के लिए काई कबीला यतीम हो गया। बहुत याद आती है मुझे उनकी। अब मैं कैसे जीऊंगी उनके बगैर? उनके जाने के बाद इस दुनिया में हर एक सांस मुझ पर बोझ बन गई। ऐसा मत कहो अलीमा, ये सब तो अल्लाह की मर्जी है। इंसान तो बेबस है। अल्लाह तुम्हें जन्नत में मिलवाए उससे।
क्या हम जन्नत में साथ होंगे सुल्तान खातून? इंशाल्लाह हलीमा सुल्तान, इंशाल्लाह। हलीमा की तबीयत अब कैसी है? हलीमा अब कभी भी दिल से खुशी को महसूस नहीं कर पाएगी भाई, लेकिन उम्मीद है कि जल्द वो अपने आप को संभाल लेगी। और आपकी तबीयत कैसी है हायमा? ना मेरी आंखों में आंसू है और ना ही मैंने सोग मनाया। जब तक सुकून नहीं आ जाता कबीले में, मैं यूं ही खामोशी से गम बर्दाश्त करती रहूंगी अपने। शुक्र है कि दुंदार और जिगत यहाँ मौजूद नहीं है सब देखने के लिए। कबीले वाले क्या कहते हैं? आपकी दावत का मैंने बता दिया था, वो बखुशी जिरके में शामिल होंगे। अच्छी बात है। आपने क्या सोचा है भाई? हम पर भी पिछली गर्मियों में हमला किया गया था हैमा बहन, काफी जानी नुकसान हुआ था। हमारे आधे से ज्यादा मवेशी लूट कर ले गए थे वो लोग, मजबूर और बेबस कर दिया था हमें। हमारे भी पर नोच डाले उन्होंने, लानत हो उन जल्लादों पर। मौसम सरमा इस बार हम दोनों ही के लिए मुश्किल होगा हैमा बहन। हमें बतौर मेहमान जिरगे में इसलिए बुलाया है? बतौर मेहमान नहीं हैमा, मैं दोनों कबीलों को जम करना चाहता हूँ। अगर मंगोलों का खतरा सर से न टला तो शायद ये मौसम सरमा आखिरी हो इस सरजमीन पर। दरअसल मैं दोनों कबीलों को यकजा करके मुकाबला करना चाहता हूँ इस कठिन वक्त का। आपके अल्फाज हमारे जख्मों पे मरहम साबित होंगे, लेकिन आपके कबीले के मोअज़्ज़िज़ीन और अवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं? मौसम सरमा की आमद है और हमारे पास हमारे दुखों के अलावा आपके साथ बांटने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं। वो कबाइल के बेहतरीन सिपाही तुम्हारे पास हैं हायमा। मुस्तकबिल में ये जाबाज हमारी बेहतरीन मदद साबित हो सकते हैं। यही तजवीज होगी मेरी जिरगे में, सोचा तुम्हें बता दूं। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह जो बेहतर समझेगा वो होगा। नकारा इंसान, तुम्हारी वजह से मेरा घोड़ा बेकार हो गया। सरदार, मैंने पूरी कोशिश की थी अपनी, लेकिन मैं लोहार नहीं हूं। माफ कर दे मुझे भाई। माफी मांग ली है इसने। वैसे भी इसे वो काम दिया गया जो इसे नहीं आता। हाथ में रहो तुम अपनी। हम यहां गलती करने वाले को फौरन सजा देते हैं, वरना फितने सर उठाने लगते हैं। मुझे मेरी हद मालूम है और हमारे भाई हमें जानते हैं। दुआन, खैरियत है सब? तू तक इन भाई से ओवोज रिवायात पर बात हो रही है। मरहूम अर्तुरुल भाई ने इनकी सही तरबियत नहीं की है शायद। हमारा गम ताजा है तू तकिन। मैं इस वक्त तुमसे किसी भी बात पर उलझना नहीं चाहता। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं गुंदोगदो भाई, लेकिन ये अपनी हद में रहे तो बेहतर है। खैर छोड़ें इस बात को, जरगा शुरू होने वाला है। याद रखना, अब तुम्हारे भाई यहां नहीं है। जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद मत करना, महंगा पड़ेगा। उधार रखने के कायल नहीं है हम कोचाबाश। हिसाब कर देंगे वक्त आने पर।
अर्तुरुल, तुम इसी हाथ से तलवार चलाते हो ना? कल दूसरे हाथ की बारी है, उसके बाद तुम्हारे पैर, और फिर बिलाखिर अपने हाथों से मैं तुम्हारी आंखें फोड़ डालूंगा। और जब तक मेरा हुक्म नहीं मानोगे ये सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, तो फिर तुतकिन का क्या ख्याल है इस बारे में? वो मुत्तफिक है अपने बाबा की तजवीज से, वो भी इत्तेहाद चाहता है। और मौज़ज़ीन क्या कहते हैं? इसका तो हमें जिरगे में ही मालूम होगा। तुम्हारे ख्याल से क्या होगा? मेरी बातों की काई कबीले में कोई अहमियत और इज्जत नहीं है। क्या गलत कह रहा हूं? याद करें जब मैंने आपको हलफ जाने से मना किया था, लेकिन आप नहीं माने, और वहां हम हर मुमकिन खतरे से गुजरे, और जब थोड़ा सुकून हुआ तो हम फिर उठ खड़े हुए। आपको दोबारा रोका मैंने, लेकिन हम फिर मुसीबत में फंस गए। लोगों को मेरी बात की अहमियत का पता अब चलेगा। आपके सवाल का जवाब यह है कि दोनों कबीलों को सम होना चाहिए, वरना दुश्मन के लिए हम दोनों ही तरने वाला साबित हो सकते हैं, और जालिम मंगोलों से हर हाल में हमें अपना इंतकाम लेना चाहिए, वरना ये लोग अपना गम कभी नहीं भुला पाएंगे। और हमारा फर्ज भी यही है कि इनके दुख सुख का ख्याल रखें। चलता हूं मैं। सिलजान, इधर आओ। कहिए वालिदा। बेटी, जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती, हमारी औरतें सिलाई खाने में आयतुल्लन की औरतों की मदद करेंगी। हम इन पर बोझ हो गए हैं, हमें इनका हाथ बटाना होगा। बिल्कुल वालिदा, मैं अभी बात करती हूँ और काम शुरू करवाती हूँ। हाँ, जीती रहो मेरी बच्ची। जंग में अपनों को खो देने वालों को रहने देना। हालत गम में है वो खवातीन, उनका ख्याल करना हम पे फर्ज है। अपने शहीदों का दिल भर के शोक मना ले, समझ गई? मुझे बहुत अफसोस है गोकचे खातून। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे तूतकिन साहब। मुझे एहसास है कि एक भाई को खोने का दुख क्या होता है। मेरे भी 2 भाई जंग में शहीद हुए हैं। अर्तुरुल एक भाई से बढ़कर था मेरे लिए। मेरा आपसे वादा है गोकचे खातून, अर्तुरुल के साथ जिसने भी ये किया
उन जालिमों से मैं हर जुल्म का हिसाब लूंगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सर्दियों की आमद तक तुर्कों को रोकना होगा नोयान। ओइदे की चीन से वापस आने से पहले अगर सुल्तान अलाउद्दीन चरवाहों के साथ तुम तक पहुंच गया तो तुम्हारा खात्मा यकीनी होगा। तुम फिक्र मत करो काराबे, मैं ये सर्दियां उनकी जिंदगी की अजियतनाक सर्दियां बना दूंगा। वो देख लेंगे कि वो अपने खेमों में भी महफूज नहीं है और मैं उनके लिए जीना मुश्किल कर दूंगा। तुम मेरी कब मुलाकात करवा रहे हो सादतिन कोपेक से? ये तुम्हारी फराख दिली पे मुनासिर है। तुम जानते हो हम मंगोल कितने सखी होते हैं काराबे। सादतीन कोपेक तुमसे मिलने को तैयार है। कल हो जाएगी तुम्हारी मुलाकात। वो कहां मिलेगा हमसे? वो सुल्तान के सराय पर मुंतजिर होगा। सुल्तान की सराय पे मुंतजिर होगा वो हमारा? काराबे, अगर तुमने चालाकी दिखाई तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। बस इतनी सी खवातीन, मैं तो कहीं ज्यादा की उम्मीद कर रही थी। बहुत सी औरतों ने अपने शौहर और बच्चे खो दिए हैं इस हमले में, लेकिन इन औरतों की मदद से तुम्हारा काम बगैर रुके दिन रात जारी रहेगा और तुम सर्दियों से पहले ही अपनी मसनूआत बेच सकोगी। उम्मीद करती हूँ कि ये हमारा काम खराब नहीं करेंगी। मुझे एहसास है आपके दुख का। आप सब एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, लेकिन हमें एक बड़ी जंग का भी सामना है। हमारे सरदार जिरगे में मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसला कर रहे हैं और हमारा ये फर्ज है कि अपने कबीले की ज़रूरियात को पूरा करें। सर्दियों से पहले हमें अर्ज़ोरुम, दियार बकर और कोनिया के बाज़ारों के लिए बड़ी तादाद में सामान तैयार करना है। हमारा काम भी हमारे बहादुर जंगजुओं से कम अहम नहीं। हमें रुकना नहीं है, सुस्ती नहीं दिखानी है, सिर्फ काम पर ध्यान देना है। सर्दियों से पहले हर हाल में काम खत्म करना है। जब तक आप लोगों की सूरत हाल वाज़े नहीं हो जाती, आप कालीन गाह में मेरी औरतों की मदद कर सकती हैं। ठीक है ना सलजान खातून? ठीक है आयतुलन खातून, हमारी औरतें अपने हिस्से का काम पूरी मेहनत से अंजाम देंगी, आप फिक्र न करें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलिए खवातीन, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कीजिए। चलिए काम शुरू करते हैं। शाबाश, तुम इधर आओ, इनका हाथ पटाओ। खुश आमदीद, आने का बेहद शुक्रिया। आइए तशरीफ लाइए।
तमाम तारीफें उसके लिए हैं जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी बख्शी और हमें अपने करम की दौलत से मालामाल किया। बिस्मिल्लाह कीजिए। तुम्हारा क्या कहना है हायमा? वालिदा, वालिदा, मामू ने दोनों कबीलों के इंजमाम के हवाले से राय देने का हक पहले आपको दिया है वालिदा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपने दिलों में हमें जगह दी। अल्लाह आपसे राजी हो। हर रात के बाद सुबह होती है और आप सब ये जानते हैं कि दुश्मन एक है हमारा, इसलिए हमारा इत्तेहाद बेहतरीन फैसला है। हमारे एक होने से हमारा दुश्मन खौफजदा हो जाएगा और हम कुचल देंगे उसे। इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। शुक्रिया। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका हायमा बहन। अगर हम दोनों कबीलों को यकजा करते हैं तो मंगोलों से मुकाबला करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो सुल्तान अलाउद्दीन का लश्कर भी जल्द हमारी मदद को आ पहुंचेगा, लेकिन उस वक्त तक हमें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। इत्तेहाद में बरकत होती है, लेकिन हुकूमती मामलात कैसे चलेंगे? काम को किस तरह बांटा जाएगा? कई कबीलों को हम अपने साथ शामिल तो कर लें, लेकिन उसके बदले में हमें क्या फायदा मिलेगा? बेफिक्र रहे मेरे भाई, तो दुर्गा कबीले पर खुद को मुसल्लत करने की नीयत नहीं है हमारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी कालीन गाह जल चुकी है, लेकिन हमारी खवातीन का हुनर नहीं। वो जल्द ही ये काम दोबारा शुरू कर देंगी इंशाअल्लाह। और जो सामान हमारे पास मौजूद है, हम उसे बेचकर अजनास खरीदने का इरादा रखते हैं। दोनों कबीलों की इंतजामिया को एक दूसरे से मुशावरत के लिए यहां जमा होना होगा, लेकिन हर कबीला अपने मामलात अपने जिरगे में तय करेगा और अपने मुतालिक खुद फैसले लेगा। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम मुत्तफिक हैं। क्या तुम मुत्तफिक हो हायमा? मुत्तफिक हूं भाई। मेरी तजवीज ये है कि जंगजुओं की कमान तू तक इन संभाल। मुत्तफिक हैं आप? मालूम होता है कि तमाम फैसले पहले ही कर चुके हैं आप, कोरकुत सरदार। हम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए बैठे हैं। ऐसा लगता है कि दिली दमीर को मेरी सलाहियतों पर शक है। कोई जंगजू बचा है आपके पास? कमान किसे सौंपेंगे? क्या हम लोग इन सरदारी के झगड़ों में अपने प्यारों का इंतकाम लेना भूल जाएंगे? इस वक्त हमारा कोई भी मसला इस मकसद से बड़ा नहीं हो सकता। हमें इस मौके पर गुरेज करना चाहिए आपस के इख्तलाफात से। गुंदोगदू बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये बहस बिल्कुल नामुनासिब है। हमें मिल के आगे बढ़ना है। जंगजुओं के सरबरा के तौर पर हमें कबूल है तुतकिन। काई कबीले का बहादुर जवान गुंदोगदू यहां भी अपने वही फराइज अंजाम देगा जो वो अपने कबीले में अंजाम दिया करता था। मुत्तफिक हैं आप लोग? ये हम मुत्तफिक हैं। मुत्तफिक हैं।
शुक्रिया आपका। अब वक्त आ गया है कि हम अपने दुश्मनों को इंतकाम की आग में जला डालें और उन मंगोल जालिमों का नामो निशान इस जमीन से मिटा दें। वो दिन दूर नहीं जब हम लोग मिलकर मंगोलों का सफाया कर देंगे। मुझे यकीन है हमारा ये इत्तेहाद एक मिसाल बन जाएगा इस दुनिया के लिए। इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन आमीन। अगर किसी को कुछ कहना है तो वो अभी कह सकता है, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा बाद में, ये याद रखें। कोई है? नहीं सरदार। नहीं सरदार। नहीं सरदार। अल्लाह हमारे जाबाजों को जिहाद मुबारक करे। आमीन आमीन। अल्लाह इत्तेहाद मुबारक करे। आमीन। खातिमा हो बुराइयों का। आमीन। या अल्लाह हक को गालिब कर। आमीन। अब वक्त है अपने प्यारों का इंतकाम लिया जाए। तू तकिन, अब ये तुम्हारा फर्ज है। पता चला है कि नखरीली है वो, और लड़के उसके नजदीक आते हुए डरते हैं बहुत, और ये कि किसी को पसंद भी नहीं करती वो। शिकारी शिकार होने जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। शिकार करने के लिए शिकार भी बनना पड़ता है कभी। मेरी बहन कोकछे हलीमा और कबीले की दूसरी औरतों से दूर रहना दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये जहर खुद तुम्हारी अपनी रगों में उतर जाए।